नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से BHU एग्रीकल्चरल लैब एनालिसिस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो सल्फ़र निकालने का, मतलब सॉइल में सल्फ़र कैसे निकालना है। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो प्लांट में सल्फ़र निकालने की टेक्निक्स आपको बताई थी, और आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ उसमें यह बताने जा रहा हूँ कि आप सॉइल से सल्फ़र को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या रिएजेंट यूज़ होते हैं उन रिएजेंट को देख लीजिएगा। लगभग सारे रिएजेंट जो हमने प्लांट में यूज़ किए थे वही रिएजेंट हैं, कुछ अंतर्स हैं उसमें जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 0.15% का आपका कैल्शियम क्लोराइड होगा। 0.15% कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए 1.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करके उसका 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक में उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, तो ये 0.15% हमारा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। और दूसरा हमारा रिएजेंट है 0.25% गम एस्केसिया सोल्यूशन। 0.25% गम एस्केसिया सोल्यूशन। फ्रेंड्स, हमने जो प्लांट में जो गम एस्केसिया बनाया था उससे हमारा सॉइल में जो गम एस्केसिया सोल्यूशन बन रहा है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि उसमें हम लोग जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड में उसको बनाते थे, लेकिन हमारा ये जो गम एस्केसिया सोल्यूशन बनेगा ये 0.25% का डायरेक्टली डिस्टिल वाटर में इसको बनाएंगे हम। 0.25 ग्राम गम एस्केसिया को लेकर और 1 लीटर डिस्टिल वाटर में उसको डिज़ोल्व करके उसका वॉल्यूम 1 लीटर मेकअप कर लेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड साल्ट, जो हम लोगों ने प्लांट में यूज़ किया था वही सेम बेरियम क्लोराइड साल्ट हम इसमें सॉइल में भी यूज़ करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया था कि इसको 20 ml सीव और फिर 60 ml सीव से उसको सीव करने के बाद उसमें जो वो साल्ट आता है उस साल्ट को हम उस यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ मात्र हमारा तीन रिएजेंट ये हुआ, और एक हमारा रिएजेंट होगा फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो उस फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, ये 50 ppm फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए डिज़ोल्व 0.272 ग्राम पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इन 1 लीटर डिस्टिल वाटर, यानी 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम 0.272 ग्राम पोटेशियम सल्फेट लेकर उसको डिज़ोल्व करेंगे और उसका वॉल्यूम 1 लीटर मेकअप कर देंगे। तो ये हमारा 50 ppm का फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। अब फ्रेंड्स आती है बात सबसे पहले स्टैंडर्ड को प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन जैसा कि मैंने प्लांट में बताया है वैसे ही सेम प्रोसीजर है, बस कुछ सारे रिएजेंट्स इसमें कम हैं, और वो मैं आपको ध्यान से उसको सुनेंगे। मैं ध्यान से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए यूज़ करनी होगी। सबसे पहले हमारा जो 50 ppm का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन, उस स्टॉक सोल्यूशन से हम N1V1 = N2V2 वाले फार्मूले से कैलकुलेट करके 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 5 ppm और 10 ppm का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 ml, 0.1 ml, 0.5 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2.5 ml एंड 5 ml। जब हम 0.5 ml लेंगे तो हमारा ये 1 ppm का बनेगा, और 1 ml लेंगे तो 1 ppm का बनेगा, और उसके बाद 1.25 लेंगे ये 2 ppm का बनेगा, और 2.5 लेंगे तो ये 3 ppm का बनेगा। और इसके बाद इसी तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हुए 10 ppm तक बनाएंगे। तो 10 ppm तक का स्टैंडर्ड हम कैलकुलेट करके उसमें अपने 25 ml वाले वॉल्यूमेट्रिक में ले लेंगे। जब हम इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेट करके सारे स्टैंडर्ड्स में अलग अलग 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सारे स्टैंडर्ड कैलकुलेटेड जो आपके 50 ppm से आए हैं उसको लेने के बाद हम उसमें 1 ml गम एस्केसिया सोल्यूशन जो हमने ऊपर बनाया है 0.25% का, उसको 1 ml डालेंगे। उसके बाद जो हमारा बेरियम क्लोराइड पाउडर है उसको 0.3 ग्राम डालेंगे, और डालने के बाद उसका वॉल्यूम जो है हम 25 ml मेकअप कर लेंगे। और मेकअप करने के बाद उसका वॉल्यूम 3 बार इन्वर्ट करेंगे। मीन्स जैसे ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है तो इसको इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से हम इसको 3 बार इन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे जो सारे सोल्यूशन हैं वो मिक्स हो जाएं। अब उसके बाद हमारा फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की बात।
तो हमने जैसा कि आपको बताया था प्लांट सैंपल में भी कि इस स्टैंडर्ड बनाएंगे, और स्टैंडर्ड बनाने के बाद हम उसको देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड हाई रेंज है, मतलब 10 ppm का है या 2 ppm, यानी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 1 2 3 4 5 उसका कलर जो आप देखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा। इसी तरीके से हम इसमें भी जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद अब बात आती है हमारे प्लांट सैंपल के सॉइल सैंपल के प्रिपरेशन की बात। तो सॉइल सैंपल के प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 ग्राम सॉइल को वे करेंगे, और 5 ग्राम सॉइल को वे करने के बाद इस तरीके से ये 100 ml का जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें ले लेंगे, और उसके बाद उसमें 25 ml 0.15% का जो हमने KCl सोल्यूशन बनाया है, KCl2 सोल्यूशन बनाया है कैल्शियम क्लोराइड का, उसको ले लेंगे। और उसको लेने के बाद इस तरीके से हमारा ये जो मैकेनिकल सेकर है इस पे हम रखेंगे, और इस तरीके से हम इसको हाफ एंड आवर के लिए इसको सेक करेंगे, यानी 30 मिनट्स के लिए इसको हम सेक करेंगे। और आफ्टर सेकिंग इस तरीके से जो सेकिंग हो रहा है उसको सेकिंग करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारा कोनिकल 100 ml का है उससे फिर इस तरीके से हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको फ़िल्टर कर लेंगे। और फ़िल्टर करने के बाद फिर फ्रेंड्स अब आती है उसको प्रिपेयर करने की बात। तो फ़िल्टर करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, उसमें से 10 ml जो हमारा ये एलिक्वाट है, मतलब जो हमारा फ़िल्ट्रेट आया उससे 10 ml लेकर इस तरीके से इस 25 ml वाले वॉल्यूमेट्रिक में ले लेंगे। और 25 ml वाले वॉल्यूमेट्रिक में लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें अदर रिएजेंट जो कि हमने स्टैंडर्ड में डाला था वो सारे रिएजेंट हम इसमें भी डाल देंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारा 25 ml का ये हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसमें हमने 10 ml जो है सारे सैंपल्स को ले लिया है, और सैंपल्स को लेने के बाद फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 ml गम एस्केशिया सोल्यूशन और 0.3 ग्राम बेरियम क्लोराइड साल्ट। ये जो बेरियम क्लोराइड मैंने बताया था कि इस तरीके से सीव करके हम इसको ये बटर पेपर में रख लेते हैं, और उसका फिर हम वे करके इस वेइंग बैलेंस से 0.33 ग्राम इसमें डाल देंगे और 1 ml गम एस्केशिया सोल्यूशन डाल देंगे। और उसके बाद इसका वॉल्यूम फिर हम 25 ml मेकअप कर लेंगे। 25 ml मेकअप करने के बाद फ्रेंड्स फिर वही बात आती है कि हम किस तरीके से इसको अब अपने इंस्ट्रूमेंट पे कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ करते हैं उसका नाम है डबल बिम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो मैंने आपको प्लांट सैंपल में भी बताया था। ये हमारा डबल बिम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ये हम सबसे पहले कैसे इसको ऑन करना है, कैसे चलाना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे प्रीवियस जो हमने प्लांट सैंपल के लिए वीडियो डाला है उसमें, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। और सेम प्रोसीजर इसमें भी वही है, फॉलो करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया था वो स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने बनाया था उसको हमने यहाँ पर उसकी रीडिंग यहाँ पर ली है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आते हैं, उसमें हमारी जो रीडिंग्स होती है उसमें वो एब्जॉर्बेंस देता है, बट ये जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये डबल बिम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसमें ऑलरेडी ये जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, हमारे जो सैंपल की रीडिंग होती है इससे एक स्टैंडर्ड का जो एब्जॉर्बेंस होता है और हमारे जो सैंपल्स का जो एब्जॉर्बेंस होता है उसके अगेंस्ट जो कर्व ड्रॉ करता है, ऑलरेडी ये कर्व इसमें ड्रॉ करके ही आता है। इससे हमारा ये फ़ायदा है कि हम इसमें डायरेक्टली हमारी जो रीडिंग है ये ppm में आती है। तो अगर आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्बेंस देता है तो भी आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप एब्जॉर्बेंस को नोट करके उसको जो है एक्सेल सीट पे या फिर एक ग्राफ जो आजकल मैनुअली भी लोग कर लेते हैं, ग्राफ पे लेकर इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये हम अपना ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। और प्लॉट करने के बाद ये हमारा आप देखेंगे इस तरीके से जो हमारा ppm है 1 2 3 5 एंड 10 ppm, ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उसका ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी। और ये फिर उसके बाद फिर इसी तरीके से हम अपना सैंपल का रीडिंग ले लेंगे, जिस तरीके से आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो है हमारा प्लांट के सैंपल के लिए जो बनाया है उसी तरीके से वही स्टेप सेम इसमें फॉलो करने के बाद हम यहाँ रीडिंग को ppm में जो हमारी रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद फिर इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। और
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।